वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ, परसेंटेज, जिसमें से 100% श्योर है बेटा कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परसेंटेज से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ जिसको आप ध्यान में रखोगे। तो टिप्स के लिए देखो बेटा, आपके पास एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल यूज इन मैनी ऑफ द सिचुएशन। तो ये जो फॉर्मूला बेटा, इसको आप कई जगह पे यूज करने वाले हो, कई तरह के परसेंटेज के सम हैं जिसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब बात है कि इस फॉर्मूले को किस तरह से प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, जब भी आप x और y की वैल्यू लेते हो तो x और y की वैल्यू आपको या प्लस में मिलेगी या माइनस में मिलेगी। और जब भी हम कोई भी दो माइनस वाली वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर है हमेशा प्लस में आता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जब भी अलग अलग साइन की आप मल्टीप्लाई करते हो, माइनस को प्लस वाली से मल्टीप्लाई करो या प्लस वाली स्टेटमेंट को आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो आंसर हमेशा ही आपका नेगेटिव आएगा। तो देखो, इसके अंदर जो फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जो हमने लिखा है, किस तरह के सम में कब कब आप इनको यूज करोगे। तो आपके लिए बेटा क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी आयत की भुजाओं को मापने के क्रम में एक भुजा 5% अधिक माप ली जाती है। जैसे देखो, ये एक आयत है, इसके अंदर कहते हैं एक भुजा कोई भी, चाहे वो लंबाई वाली है चाहे चौड़ाई वाली है, उसको 5% क्या कर लिया जाता है, अधिक माप लिया जाता है। और दूसरी जो भुजा है उसको 4% कम माप लिया जाता है। तो इस माप से क्षेत्रफल में क्या त्रुटि आएगी, क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये कंसेप्ट इसमें हम करने वाले हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने पास जो x की वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में आप रखने जा रहे हो प्लस का 5, y की वैल्यू जो आप इस फॉर्मूले में रखने जा रहे हो वो है आपके पास -4। अब यहाँ पे x और y की जो वैल्यू आपको लेनी है, अब इसमें देखो एक निशान आपके पास प्लस का है, दूसरा निशान आपके पास माइनस का है। और जब हम दो अलग अलग साइन की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर अब हमें 5 और 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। प्लस का 5 है, माइनस का 4 है और डिवाइड में कितना है, 100 है। तो देखो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। उसके बाद में देखो प्लस माइनस माइनस, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा दोगे आप। 5 4 जा आपको पता है 20 के इक्वल होता है और डिवाइड में आपको दे रखा है 100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, 2 की टेबल में ये 5 पे कैंसिल हो जाता है, तो मेरे पास ये रह जाता है 1 माइनस 1/5। 5 यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम जब आप लोगे तो 5 1 जब 5 माइनस 1 इसको करोगे तो ये कितना रह जाता है, 4/5 के इक्वल रह जाता है। और जो वैल्यू मेरे पास अभी ये आई है, किस में आएगी, परसेंटेज के अंदर आएगी। ये फॉर्मूला जब भी आप यूज करोगे आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके पास 4/5% की इसके अंदर त्रुटि आएगी। इसी तरह का देखो एक और क्वेश्चन,
अपने पास। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है ये प्लस में आया है, तो जो त्रुटि होगी क्षेत्रफल वाली वो आपकी इंक्रीज होगी। त्रुटि के अंदर आंसर जो आपका बनेगा वो ज्यादा बनेगा, तो ये इसके अंदर त्रुटि थी। अब देखो इससे रिलेटेड और एग्जांपल लेते हैं। तो और एग्जांपल आपके पास है, यदि किसी आयत की दोनों भुजाओं को क्रमशः 20% तथा 5% बढ़ा दिया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो यहां पे देखो बेटा, एक साइड को जो है 20% की इंक्रीजिंग की है, दूसरे वाले में 5% बढ़ा दिया गया है, तो क्षेत्रफल में कितना इंक्रीज आएगा। तो x को यहाँ पे आप 20 लेके चलो, y को 5 लेके चलो और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। अब दोनों ही केस में एक चीज देखो क्या कहे, इसने आपको बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया मतलब प्लस में वैल्यू लेनी है। तो यहाँ x की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस का 20, y की जो वैल्यू है ये भी मेरे पास आ गई प्लस का 5, और x और y जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करने जा रहे हो, प्लस 20 मल्टीप्लाई प्लस 5 डिवाइड में कितना है 100 आपके पास है। तो 20 और 5 को आप देखते हो, ये बन गया 30। उसके बाद में आप इसको सोल्व करते हो तो 25 जा 100, ये 5 पे कैंसिल हो जाता है आपका, फिर 5 to 5 कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू जो है मेरे पास 1 के इक्वल। अच्छा, इससे पहले देखो ये 20 + 5 करना था हमें, तो ये अपना रिजल्ट जो है 25 के इक्वल आता है। तो 25 एंड 1 जब आप इनको प्लस करते हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 26 के इक्वल आ जाती है। अब किस तरह का 26 आया आपके पास, ये प्लस में आंसर आया। तो इसका जो क्षेत्रफल आपके पास बनेगा, एरिया जो रेक्टेंगल का बनेगा, अगर आप उनकी दोनों साइडों में इतना इंक्रीज करते हो तो क्षेत्रफल भी इसका इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा, 26% से इंक्रीज होगा। तो ये इसका आपका आंसर आएगा। अब देखो इसी तरह के और क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रफल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। यदि वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए, अब वर्ग में आपको पता है कोई लंबाई चौड़ाई अलग अलग से हमें नहीं लेने की जरूरत होती। अब ये कहता है अगर वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। अब इसके क्षेत्रफल के लिए देखो, यहाँ पे हमें जो वैल्यू है वो दो लेनी होती है, x और y लेनी होती है। अब x अगर आप 20 लेते हो तो y क्या लोगे, तो y भी आप कितना लोगे, 20% ही लोगे, क्योंकि हमें क्षेत्रफल है जिसके अंदर आपके पास 2 डायमेंशंस होती हैं। तो 2 डायमेंशन दोनों के दोनों सेम यूज करोगे आप, लेंथ भी 20 होगी इसकी, ब्रेथ भी 20 होगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये आपका प्लस 20% बन रहा है और ये भी प्लस 20% बन रहा है। चलो अब देखते हैं हम इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता है। देखो बिल्कुल आसान, थोड़ी ही देर में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। x की वैल्यू मैंने यहाँ प्लस 20 रखी, y की वैल्यू भी मैंने यहाँ प्लस 20 रखी। अब x और y दोनों यहाँ पे फिर से मैंने 20 × 20 रखा और बाय में आपको दे रखा है 100। अब देखो 20 से इसको आप कैंसिल करोगे, 25 जा 100। अब 5 से आप इसको कैंसिल कर दो तो ये 4 पे कैंसिल हो जाता है। और इस तरह से मेरा आंसर देखो बेटा, 20 and 20 40, 40 and 4 44, और आंसर मेरा है प्लस में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो बन जाता है कि वर्ग का क्षेत्रफल 44% से इंक्रीज हो जाएगा, ये इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा। अच्छा, अगर हमें सर्कल दे रखा है तो उसमें देखो किस तरह से परिवर्तन आता है। तो सर्कल से संबंधित स्टेटमेंट है कि यदि किसी सर्कल की जो त्रिज्या है, क्या चीज है, त्रिज्या, त्रिज्या मीन रेडियस। अगर किसी सर्कल की त्रिज्या को 10%
बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस के साइन से हो गया। अगर त्रिज्या को, रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, x की जगह पे भी +10 लेंगे हम, y की जगह पे भी +10 लेंगे हम, उसके बाद x और y की वैल्यू पुट करोगे, 10 गुणा 10 और डिवाइड में आपके पास कितना है, 100 है। तो यहाँ पे देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, कुल मिला के मेरे पास जो आंसर है 10 and 10 20 and 20 and 1 21% का जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, प्लस का निशान दे रखा है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो नेचुरल सी चीज है, अगर आप रेडियस को इंक्रीज करते हो तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि रेडियस को 10% डिक्रीज कर दिया जाता है, उस केस में देखो आपका आंसर क्या बनेगा। तो यहां पे देखो बेटा 10% से इसको डिक्रीज किया जा रहा है अब, तो मतलब आपके पास रेडियस जो है वो नेगेटिव बन गई, -10। दूसरी बार भी हम क्या लेंगे, -10 लेंगे, और फिर देखो बेटा आपके पास प्लस x की वैल्यू जो है वो -10 है और y की जो वैल्यू है वो भी -10 है, और डिवाइड में क्या लगाना है, 100 लगाना है। इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से ये 0 कैंसिल कर दो, तो -10 -10 आपके पास हो गया -20, और यहाँ पे आपके पास देखो बेटा माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे ये आ गया प्लस का 1, और इस तरह से ये वैल्यू आ गई -19, क्योंकि जब भी आपको स्मॉल में से कोई ग्रेटर वैल्यू माइनस करनी पड़ती है तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। अब ये वैल्यू माइनस में आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर इसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है तो इसका एरिया भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह के देखो और भी काफी क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। ये जो मैंने आपको बताए हैं सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल से संबंधित बताए हैं। तो क्षेत्रफल ही नहीं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके अंदर हम सेम आइडेंटिटी प्रयोग कर सकते हैं। देखो जैसे किसी श्रमिक के वेतन में आरंभ में 10% की वृद्धि होती है, ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में क्या होता है, 10% की कहते हैं वृद्धि होती है, मतलब +10, और फिर जो है उसको 10% की हानि होती है, फिर क्या होता है, उसको 10% की हानि होती है। तो काफी बच्चे इसके अंदर आंसर ये दिया होता है ऑप्शन के अंदर, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ये करके आते हैं, और जिसकी वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ध्यान से देखो कैसे यूज करोगे। तो पहले देखो 10% का मुनाफा हुआ और फिर उसको 10% का नुकसान हुआ, कुल मिला के पूरे व्यापार में उसको क्या मिलेगा, मुनाफा मिलेगा या घाटा मिलेगा, ये चीज देखो आपको अभी पता चलेगी। तो जनरली मैं आपको बता देता हूं, इस तरह के केस में हमेशा घाटा ही होता है। कैसे होगा देखो, अब यहां पे अपने पास x की वैल्यू जो है वो +10 है और y की जो वैल्यू है वो -10 है, बाय में 100 है, तो ये 2 0 इसकी आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे देखो बेटा 10 से ये 10 कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में वैल्यू है। अब आपके पास क्या रह गया, ये प्लस का 1 रह गया और मल्टीप्लाई में माइनस का 1 रह गया। तो 1 × 1 1 होता है और प्लस माइनस माइनस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जब दो अलग अलग निशान होंगे तो आपका आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा अपना आंसर जो है आ चुका आपके सामने है, माइनस में आंसर है, इसका मतलब व्यापारी को क्या होगा, 1% का घाटा होगा। क्या होगा, 1% का घाटा मिलेगा उसे। तो नेगेटिव आंसर आया था तो ये माइनस में चला गया। और भी देखो इसमें काफी सारी प्रॉब्लम, तो ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं, ये वीडियो देखने के बाद में आपका एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको 100% सही करके आओगे। चलो देखो इससे रिलेटेड सम,
एक दुकानदार अपने सामान का दाम जो है ना 12% बढ़ा करके लिखता है। कोई दुकानदार है, वो अपनी वस्तु पे क्या रेट डाल रहा है, 10% 12% जो है बढ़ा करके डाल रहा है। उसके बाद में वो ग्राहक को 12% की छूट भी दे देता है। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अपने रेट को 12% बढ़ा के लिख दिया, और फिर उसने क्या किया, उसी वस्तु पे 12% का डिस्काउंट दे दिया। क्या दे दिया, 12% का डिस्काउंट दे दिया। अब यहां पे काफी बच्चे आंसर क्या करके आएंगे कि ऐसा करने से उस दुकानदार को ना लाभ हुआ ना नुकसान हुआ। तो चलो बेटा, वो चीज जो है एक्चुअल में क्या होगी वो आपको अब पता चलेगी। जल्दबाजी में आंसर आप दोगे बिना सोचे समझे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो ध्यान से, तो उसको पहले देखो क्या हुआ, उसने 12% वस्तु का दाम बढ़ा के लिखा, तो उसको प्लस से लिखो आप। फिर उसने जो छूट करी, छूट को किस चीज में दिखाओगे, माइनस में दिखाओगे। ओवरऑल अब चेक करना है अपने को, तो आप प्लस में आपको ये चीज यूज करनी है, XY/100, मतलब 12 मल्टीप्लाई -12। पहले वाली वैल्यू आपकी प्लस में है और बाद वाली किस चीज में है बेटा, माइनस के अंदर है। तो अब इसके अंदर अपने को ओवरऑल जो है वो वैल्यू चेक करनी है कि दुकानदार को इसमें क्या मिलेगा। बाय में लगा दो 100। तो देखो बेटा, सीधी सी चीज है, ये तो आपका 12 to 12 कैंसिल हो गया। जो आंसर है बस वो आपका यहाँ पे है। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो, ये आता है 144, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, और बाय में कितना है, 100 है। अब यहाँ पे देखो बेटा, 100 को पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, तो ये रह जाएगा 1.44%। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो आपका जो आंसर आया वो किस चीज में आया है, माइनस में आया। तो इस स्थिति में आपको ये पता चल गया कि जो क्या होगा, हानि होगी। हानि कितनी होगी, 1.44% की हानि बनेगी। ओके, चलो इससे रिलेटेड देखो कुछ सम आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको जो है खुद से ट्राई करोगे और अपना आंसर निकालोगे। आंसर भी मैं आपको साथ में दे दूंगा, और लेकिन इनको आप हल जरूर करके देखोगे, प्रैक्टिस जरूरी है। कहते किसी शहर की जनसंख्या पहले 15% बढ़ जाती है, तो कोई शहर की जनसंख्या बेटा पहले क्या हो जाती है, 15% बढ़ जाती है, और अगले ही साल 15% घट जाती है। अगले ही साल क्या हो गया, जनसंख्या 15% घट गई। अब ओवरऑल जो है जनसंख्या में क्या परिवर्तन आया, तो इसका जो सही आंसर बनेगा बेटा वो ये बनेगा, जनसंख्या के अंदर 2.25% की कमी आएगी। ये आपका आंसर है, और आप इसको निकाल के देखोगे कि ये कमी क्यों आएगी। उसके बाद में देखो और एग्जाम्पल जो आप हल कर सकते हो। किसी श्रमिक का वेतन आरंभ में 10% बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद उसके वेतन को 5% कम कर दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखो एक बार फिर से मैं सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं। पहले तो कहता है उसके वेतन को 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और फिर उसके वेतन को 5% जो है कम कर दिया। कम का मतलब माइनस कर दिया। तो कुल मिला के उसके वेतन में क्या परिवर्तन आएगा, जब आप इसको ट्राई करके देखोगे तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा +4.5। तो जिसका क्या मतलब होगा कि उसके वेतन में 4.5% की वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ओके, चलो आगे देखो। इसमें कहता है एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत में पहले तो 20% की बढ़ोतरी कर देता है और फिर उसमें 10% की छूट दे देता है। छूट को किस चीज से लिखोगे, माइनस से लिखोगे। तो उसके बाद में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये आपको निकालना है। तो इसमें आपका आंसर आएगा बेटा
प्लस का 8 आना चाहिए, मतलब उसको 8% का मुनाफा होगा। क्या होगा? 8% का मुनाफा। चलो अगला एक और सम की स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि यदि किसी श्रमिक का वेतन 20% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो देखो बेटा सम सारे ये एक जैसे हैं, शुरू से लेके लास्ट तक के मैंने कितने एग्जाम्पल दिए सब में एक जैसा है। बस आपको ये ध्यान करना है भाई ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ आप प्रयोग कर सकते हो। तो श्रमिक वाला चलो आपने एक एग्जाम्पल पहले ले लिया है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूं। आगे देखो अगला एग्जाम्पल, 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो गई। तो 1998 के अंदर किसी शहर की जनसंख्या 12% क्या हो गई? कम हो गई। अब फिर ये कहता है 1999 में 15% ये जनसंख्या इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब आपको ये बताना है जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ा। तो जनसंख्या पे प्रभाव पड़ेगा बेटा 1.2% का जो है वो वृद्धि बनेगी। क्या बनेगी? वृद्धि बनेगी। तो काफी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ में बिना किसी नोटबुक और पेन के माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर भी निकाल पा रहे हैं। और आगे देखो इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत, ये मैं आपको हल करने के लिए नहीं दे रहा, एग्जाम्पल बता रहा हूं तो आप ध्यान से सुनो। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत में वास्तविक मूल्य में 15% की बढ़ोतरी कर देता है और फिर जो है दोबारा उसमें एक बार और फिर से 10% की बढ़ोतरी कर देता है। 2 बार बढ़ोतरी हो गई तो कहता है उसको मुनाफा होगा या नुकसान होगा। तो सीधी सी बात है 2 बार बढ़ोतरी की है उसने, तो इसमें क्या होगा? उसको मुनाफा होगा। तो मुनाफा होगा कितने प्रतिशत से होगा ये आपको निकाल के